अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्र लाल। डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेकर द्वीप समूह में पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी के चलते आज अंडमान बंद का आह्वान किया गया है। हम इस वक्त खड़े हैं जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के गेट के बाहर, जहां विद्यार्थी पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि हम आपको ये बता दें कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेकर प्रशासन की ओर से कई बातचीत हुई है। सांसद खुद इस मामले को शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री के समक्ष उठा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद बच्चे जो है वो मानने को तैयार नहीं है और आज फिर से यहाँ पर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अंडमान बंद का आह्वान किया गया है। तो हम ये बता दें कि अंडमान बंद के तहत आज हमने कई जगह पर, अभी सुबह इस समय जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हमने कई क्षेत्र का, श्री विजयपुरम के कई क्षेत्रों का दौरा किया, तो हमने देखा है कि यहाँ पर आज जो है अधिकांश जो दुकानें हैं बाज़ार के वो बंद पड़े हुए हैं। वाहनों की संख्या ना के बराबर है, सरकारी वाहन चल रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है उसे भंग ना किया जाए। और अगर हम बता दें कि जो वाहन चल रहा है उसमें दो पहिया वाहन और जो निजी कार है वो काफ़ी यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन जो टूरिस्ट व्हीकल है वो भी ना के बराबर है। प्राइवेट बस भी अगर हम बात करें वो भी बहुत कम चल रहे हैं। हालाँकि सब कुछ शांतिपूर्ण है। भारी द्वीपों की अगर हम बात करें तो मायाबंदर में जो है वहाँ पर भी बच्चे कॉलेज में ना के बराबर अंदर प्रवेश करें, 50-60 बच्चे बताए गए अंदर है। दिगलीपुर में भी जो है काफ़ी दुकानें बंद पड़ी हैं। बरारगंज तहसील की बात करें तो वहाँ भी दुकानें बंद हैं। तो ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेकर जो बच्चों में एक तरह का एक भ्रम है और जो भ्रम या कह दें भ्रम फैलाया गया है, तो उनको लेकर बच्चे आक्रोश में और इसी के तहत बंद का आह्वान किया गया है। अभी तक तो ये बंद शांतिपूर्ण है, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेकर जो बातें हो रही हैं उस पर मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात यह है कि डिम का मतलब ही क्या है? डिम का मतलब ये होता है समान, बराबर। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, इसका मतलब यह है कि एक विश्वविद्यालय के समान विश्वविद्यालय जो यूजीसी के अधिनियम 1956 के तहत धारा 3 के तहत उसे दर्जा प्राप्त हुआ है और ये एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होता है, स्वायत्त होता है, इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन प्रशासन बार बार यही कह रहा है कि फी स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन भी कई डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू के अंदर भी है, इस तरह के कई यूनिवर्सिटी हैं। एक समान अधिकार प्राप्त होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी को और वो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय तथा यूजीसी के दिशा निर्देशों के तहत काम करता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। इसलिए डीम्ड का मतलब ही समान होता है। जब समान यूनिवर्सिटी होता है तो इसमें कोई भ्रम वाली बात नहीं होती है। वैसे हमें सूत्रों ने यह भी बताया है कि जो प्रशासनिक हेड है अंडमान निकोबार के, उनका ये कहना है कि हमें आज तक कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिला है। रिप्रेजेंटेशन मिला होता तो उस पर कोई बातचीत की जाती है, आगे बढ़ाया जाता है, मंत्रालय स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पर इससे बातचीत किया जाता, लेकिन इस तरह का कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि वो दूसरा मुद्दा है, अब वो विद्यार्थियों वर्ग के ऊपर है कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल विद्यार्थी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो आपके सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अभी फिलहाल ये स्थिति है, आगे क्या डेवलपमेंट होगा इस पर भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।